तो ऐसा लग रहा है मैडम ने जैसे ये व्लॉग जल्दबाजी में डाला। एक तो बहुत ज़्यादा कंटेंट की कमी थी भाई, ठीक है, उसमें था ही नहीं, लेंथ भी ज़्यादा नहीं थी, 15 मिनट का ही था। और दूसरा उसमें कोई हाईलाइट नहीं था, वरना मैडम का इंट्रो आने से पहले हाईलाइट आती है। कभी बेबी खेल रहा होता है, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। मतलब शुरुआत जो करती हैं वो अपने बेबी के साथ मटर गश्ती करते हुए, या वो कुछ नया कुछ कर रहा है वो सब करते हुए होता है, हाँ जी ऐसे कह के। लेकिन एक बार बिना हाईलाइट के ऐसे ही शुरू हो गया, तो पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या है, होगा नहीं कंटेंट उनके पास। लेकिन जो भी कंटेंट है जो उन्होंने अपलोड किया, हम तो बैठे ही हैं भाई उसके लिए, रिव्यू करने के लिए। तो चलिए रिव्यू शुरू करते। पहले बात करते हैं टाइटल की। तो मैडम ने डाला गिफ्ट पसंद आया और एक्साइटमेंट वाले जो इमोजी लगाई है, लेकिन मेहर का नाम यूज नहीं किया। समझदारी दिखाई उन्होंने, क्योंकि यही सारे नाम कर करके इसका मतलब मैडम जबरदस्त जो है एक्टिव हैं भाई रेडिट पर, सारे कमेंट पढ़ती हैं। हाँ, लेकिन अपने बेबी का नाम डाल के जरूर कहा, रूहान की एक्साइटमेंट, और हैप्पी बर्थडे देव भैया, उनका नाम भी मेंशन किया, उनको विश भी किया। उसी में तो हमें बहुत कुछ मिला बोलने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। हाय गाइस, मैं हूँ, ये आपको पता है ऑब्वियसली कौन है वो, उनका हम व्लॉग रिव्यू कर रहे हैं। एंड वेलकम टू मैडम की दुनिया। लेकिन बैक नहीं बोला। और एक बात और बताऊं, इनके फिल्टर लगाने की भाई कितनी हद है। इनकी फिल्टर लगाने की हद इतनी है कि लिटरली उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल ब्राउन लग रहे हैं, बिल्कुल ब्राउन, जबकि इतने ब्राउन बाल नहीं है इनके। लेकिन जितना आप फिल्टर लगाते चले जाते हो तो फिल्टर से जो बाकी के कलर होते हैं ना, वो भी थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। अगर आपकी स्किन टोन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली स्किन पे ही काम नहीं करता वो फिल्टर, पूरा ओवरऑल जो भी आपका, जो भी उसमें जिस भी एरिया को दिखा रहे हो वो पूरी फ्रेम में काम करता है। तो मैडम फिल्टर क्यों लगाती हैं, आप कौन सा फिल्टर लगाती हैं भैया पता नहीं, लेकिन उससे उनके जो डार्क सर्कल है जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं अब, वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैडम ने वहीं से ही शुरुआत की। हालांकि कई दिन हो गए हैं इन सारी चीजों को, और वो बता रही हैं, हो सकता है उस दिन की थोड़ी सी क्लिपिंग उन्होंने शूट कर ली हो, कि कल आपने देखा कि हम लोग गए थे वहां पर शॉपिंग करने के लिए, मम्मा को हमने सैंडल और चप्पलें स्लीपर जो भी दिलवाए हैं क्योंकि उनकी जरूरत है, और वहां पर बहुत अच्छा ऑफर भी मिल गया। और घर आने के बाद मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई, आपके पास तो कंटेंट था। क्या वो सिर्फ जो है सिर्फ चालू की मामा की बेटी है, चालू से ही उसका कनेक्शन है, या आपको असलियत पता चल गई इसलिए आपने थोड़ा सा अपने बैक कदम ले लिए हैं, कदम पीछे ले लिए हैं कि नहीं ट्रोलिंग का शिकार हो जाएंगे, बेकार में हम भी लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी चालू ट्रोल हो रही है उस बच्ची को लेकर। क्योंकि उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि रूहान भी सो गया था, बर्थडे वाले दिन भी सो गया था, वो बर्थडे से पहले तो सो ही गया था। और अगर वो बर्थडे वाले दिन सो गया था, क्योंकि बर्थडे वाले दिन से एक दिन पहले ब्रिंगिंग करना होता है आपको, तो ठीक है भाई 12 बजे करते हो, लेकिन बर्थडे वाले दिन तो आप 8 बजे भी केक कट कर लेते हो, 9 बजे भी केक कट कर लेते हो, 5 बजे भी कर लेते हो, जब आपको अच्छा लगे तब कर सकते हो। जैसे कि दिन में आप देव भैया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ऐसे में आपने एक केक मंगाकर आप भी बच्ची का बर्थडे जो है हल्का फुल्का सा सेलिब्रेट कर सकते थे, सबको अपने यहाँ बुला सकते थे। पर नहीं, चलो भाई आपकी अपनी चॉइस, क्योंकि हो सकता है उस लड़की से इतना कंटेंट आपको ना मिले जितना चालू अप्पी को मिल रहा है, हो सकता है आपको वो सब नहीं चाहिए होगा जो होगा, मतलब वो आपको ये करने से मिलता। चलिए ठीक है, देव भैया से मिल गया आपको कंटेंट। क्या देव भैया ज्यादा सगे हैं एक मामू की, एक बिन माँ की बच्ची से? मैं ये नहीं कह रही कि देव भैया का बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया है तो गलत किया है, बहुत अच्छा किया है। और मेरे ख्याल से शायद 2 साल हो गए देव भैया को यहाँ पे रहते हुए, और 2 साल से शायद तीसरा साल है, हाँ, लेकिन वो तीसरे साल से रेगुलर इनके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और इस साल भी उनका बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप मनाते हो। लेकिन मेरा फिर अगेन वही सवाल है, तो फिर उस लड़की से क्या प्रॉब्लम थी जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया? और चालू ने भी नहीं किया, जिस बर्थडे के लिए इतना ज़्यादा हाइप बनाई, तो 10 डेज जब लास्ट डे आ गया, जिस दिन बर्थडे आ गया, उस दिन का कहाँ है, उस दिन का सेलिब्रेशन कहाँ है? लोगों को अंदाजे लग रहे थे कि शायद भाई भाभी के यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया होगा, इसलिए चालू ने नहीं दिखाया, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके कंटेंट को मैं दिखा दूँ तो फिर आपस में इनमें बातें हों, मतलब मन खराब हो इस तरह से। तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद मैडम या जनाब व्लॉग डालेंगे। जनाब तो बना ही नहीं रहे, मतलब एक बार को फिर भी मैडम ने डाल दिया, पहले भी डाल दिया, अब भी डाल दिया, लेकिन जनाब तो पता नहीं कौन से ख्यालातों में चले गए। इतनी भी कोई तबीयत खराब नहीं है, कम ऑन, कि आप जो है बिल्कुल सुबड़ी में चले जाओ। सबके कंटेंट को सबसे पहले रिवील करने वाले आज बिल्कुल कंटेंट ना बना रहे हैं ना कर रहे हैं। बच्चा तो आपकी अच्छी खासी माशाल्लाह अच्छी खासी एक्टिविटी कर रहा है, सबके बदले में बराबर जवाब दे रहा है। अब तो उसने चालू अप्पी भी बोलना शुरू कर दिया।
हाँ मतलब उसने तो असली नाम ही बोला था। और दादी उसकी ये पूछ रही थी, छोटी दादी, कि आवा कैसे बुलाती हैं। वो भूल गई थी कि तुम्हारे बच्चों की आवा है, उसकी तो वो अम्मा है। तो वो सब कुछ सीख कर आया होगा, तो डेफिनेटली बताया भी गया होगा कि हमने नई चीज सिखाई है। तो जनाब आपने कुछ कंटेंट शूट नहीं करा, जनाब आपको हो क्या गया है। मैं एक्चुअली सवाल पूछना चाहूंगी, क्या हो गया है जनाब को? आर यू ओके जनाब? मैडम कहती है मेरे सर्जरी के बाद कल हम पहली बार ऐसे निकले, और अगर आप पूरे व्लॉग में देखेंगे तो मैडम जो है पूरा का पूरा सर्जरी सर्जरी सर्जरी, बीमारी, हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल और तकलीफ, ऑपरेशन, वो ही बस गा रही हैं। जबकि जब सर्जरी कर कर आई थी इतनी बार नाम उन्होंने तब भी नहीं लिया था। मैं अब इसको हेट में मत ले लेना कि मैं ऐसे कह रही हूँ वैसे कह रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि इतने अब इन्होंने जब से ये हॉस्पिटलाइज आई है, ये कह लो कि इन्हीं के शब्दों में मैं बोलूँ, जब से इनकी सर्जरी हुई है तो ये कई सारे व्लॉग डाल चुकी है, पर इतना इन्होंने कभी सर्जरी का नाम और कभी सर्जरी कार्ड कभी नहीं खेला जितना इस बार इस व्लॉग में खेला। पहली बार हम लोग ऐसे बाहर गए हैं, चिल आउट करने गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। देखा, हाय हाय, अम्मा जी को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने तो आपकी मम्मी से ज्यादा प्यार किया है, और आप 3-3 4-4 जोड़ी अपनी मम्मा के लिए ले आई, लेकिन अपनी प्यारी अम्मी के लिए नहीं लेकर आई। प्यार कम हो गया क्या? आपको तो अपनी अम्मी जी का साइज पता है ना पैर का, फिर भी नहीं लेकर आई, जबकि वहाँ पे ऑफर चल रहा था। चलिए देखते हैं हमने मम्मा के लिए कौन से फुटवेयर लिए, क्योंकि कई बार आप भी ऐसा अग्री करेंगे कि ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, कहते हैं ऐसे हम तुक्के में जो है ना इंक 5 के उसमें घुस गए, और वहां पर जो है, ये घुस गए लैंग्वेज है भाई मैडम की, मेरी मत समझिएगा, तो क्या वहाँ पे हम घुस गए तो हमने देखा कि वहाँ पे ऑफर चल रहा था। ऐसा कभी हुआ है कि कहीं पर भी ऑफर चल रहा हो, सेल चल रही हो, और मैडम जो है अपनी अम्मी जी के लिए कुछ नहीं लेकर आए? तो क्या ये सारी चीज़ें जब जब कहाँ अम्मी 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 कहते कहते मुंह नहीं थकता था, और आज की डेट में जब लोग उन्हीं चीज़ों के लिए कह रहे हैं, और अभी रिसेंट भी भाई, या तो मैडम को वाकई में अब अकल आ गई है, और मैडम ने एक्चुअली अपनी माँ की अब कदर करनी शुरू करी है, उनको ब्लैक पैच ब्लैक पैच ब्लैक पैच बोल बोल कर। और जब वो देख रही है कि वो इस उम्र में, इस बुढ़ापे में, इस तकलीफ के साथ, क्योंकि भाई डायबिटिक पेशेंट हैं, इतनी कहाँ उनमें एनर्जी और इतनी वो सब रहती, लेकिन फिर भी पूरे जोश के साथ देखो, पूरी फुल टू एनर्जी, लगता है देखकर जैसे ये भागती हैं दौड़ती हैं। मैडम इतना भागती दौड़ती नहीं है बच्चे के साथ जितना नानी भागती दौड़ती हैं, और उसके बावजूद भी वो खेलती रहती हैं बिना चेहरे पर शिकन लाए, और बच्चा भी मस्त रहता है। और जितनी भी चीज़ें बच्चे ने सीखी है ना, 99.9% उसकी नानी ने सिखाई है, 0.1% भरम दादा ने सिखाया है। मैडम तो सिर्फ मजे लेती हैं, अच्छा ये सीखा, अच्छा रूहान ऐसे करो, रूहान वैसे करो, और जनाब दे ताली, वैसे ही तो मैडम के कुत्ते से बात करते थे, लाओ दे ताली, वैसे हम मैडम के बेटे से बात करते हैं। हम कल ऐसे ही चले गए तुक्के में, तो वहाँ पे मम्मी के लिए बहुत अच्छी फुटवेयर मिल गई, और ऑफर चल रहा था तो एक जोड़ी अपनी प्यारी नाइब ननद के लिए लेकर आनी चाहिए थी। ऑफर चल रहा था तो एक बार प्यारी अम्मी के लिए भी लानी चाहिए थी। हाय हाय, वो भी खुश हो जाती। अब अपनी मम्मा से कहा कि पहन कर दिखाओ, और नन्ना ने चप्पलें पहनी, और उनका नाती खींच रहा है, कह रहा लाओ दो, मतलब बच्चों को लगता है ना शौक है भाई, चलो लाओ मैं भी पहनूं, आओ चलो इधर आओ और गोदी में बैठो। तो पहली है ये, अच्छी लग रही है, कम से कम चालू अप्पी से तो ज्यादा ही अच्छा है, मतलब उनके ना केवल इसमें सिलेक्शन अच्छा है, कलर अच्छा है, और मोर कंफर्टेबल भी। इससे पहले भी मैडम ने इस ब्रांड की बहुत तारीफ करी और अपना पूरा कलेक्शन दिखाया था। अच्छी है ना रूहान, अच्छी है ना, बोलो अच्छी है। फिर एक जोड़ी ब्लैक, मतलब पहले कॉपर कलर, फिर ब्लैक कलर, फिर एक अलग से वो भी कॉपर कलर ही लग रहा था, मतलब 3 वो उनकी ले आई, जो कि उनको कंफर्टेबल भी रहे, अच्छा भी रहे। और जबकि मैडम कहती हैं कि वो जो है उस ब्रांड की चप्पलें चलती बहुत है, टूटती नहीं है इतनी जल्दी आसानी से, प्लस फिर जो ना वो मतलब मन भर जाता है लेकिन वो टूटती नहीं है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो एटलीस्ट वो उनके बच्चे के लिए इतना कुछ करती है, मैडम को इतना सपोर्ट मिलता है उनसे, तो करना चाहिए भाई। लेकिन वहीं अगर मैडम की बात की जाए तो इतना गुणगान गाती रहती थी, तो क्या हुआ, प्यार कम हो गया अम्मी से, या अम्मी की हरकतें, या अम्मी का झूठा प्यार समझ में आ गया। और बारी बारी से रूहान ने भी सारी स्लीपर पहनकर देखी, जैसे उन्होंने नानी ने पहनकर देखी, और अगेन दूसरी बार बोल दिया कि एक्चुअली हम ना मेरी सर्जरी के बाद ऐसे दूसरी बार घर से बाहर गए हैं, जब मैं मम्मी को लेकर गई। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे मैं नॉर्मल जिंदगी में जो है वापस आ रही हूँ। मतलब वही मुझे लगा कि ये व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड है।
अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं कर पा रही थी, वैसे नहीं कर पा रही थी। मैडम आप स्ट्रोंग हो, आपको ये नहीं बोलना है, आप तो हमेशा स्ट्रोंग रहती हो, फिर अगर ये सब कुछ करोगे तो फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, वो गलत हो जाएगा। सर्जरी के बाद अगेन सर्जरी वर्ड यूज करा, कहती है सर्जरी के बाद में जिससे भी जाकर मिल रही हूँ ना, तो उनसे बहुत अच्छा लग रहा है, वार्मथ फीलिंग आ रही है। घर वालों से नहीं आ रही, ओहो उनसे तो जेलसी हो रही है। एक्चुअली उनको जेलसी हो रही है या इनको जेलसी हो रही है ये नहीं पता, लेकिन क्योंकि झूठिस गई हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो डॉक्टर है, उनसे इनको बहुत वार्मथ फीलिंग आ रही है। मतलब सर्जरी के बाद निकले हैं, जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन फैमिली का क्या, आपसी रिश्ते का क्या। तो मैडम ने बहुत बैठकर ज्ञान दिया, बहुत ज्यादा ज्ञान दिया। तो मैंने क्या कहा था कि या इसको व्लॉग को आप ही नाम दो, मैडम के व्लॉग को, कि ये सिंपैथी कार्ड व्लॉग है या ज्ञान बांटने वाला व्लॉग है। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या था, दो चीजें आपको देखने को उसमें मिली, एक्चुअली तीन चीजें उसमें आपको देखने के लिए मिली पूरे व्लॉग में। अगर देखोगे, जो मैडम की मम्मी की स्लीपर्स वो शॉपिंग कर लेकर आई थी, वो उन्होंने पहनकर दिखाया। नंबर 2 पे उन्होंने मेहर को गिफ्ट देकर दिखाया, और नंबर 3 पर उन्होंने उंगली में तस्बीह दिखाई, जो कि हमने नोटिस किया। आऊंगी उस पर भी आऊंगी। अब मुझे रिश्तों की अहमियत हुई है, छोटे छोटे मूवमेंट की अहमियत हुई। रियली आपकी सर्जरी को इतना लंबा टाइम हो चुका और ये सारी बातें अब कर रहे हो आप। ये इंसान तब करता है जब 11-12 दिन आप हॉस्पिटलाइज, और वहां पर जो एक एक दिन आप बिता रहे थे, तब आपको लग रहा था, ये तब सारी चीजें फीलिंग की होती है। अब तो आप लगभग 1-1.25 महीने से घर पर हो। के व्लॉग में मैंने वो रूहान के साथ की क्लिप लगाई, अब वो यहाँ तक आ जाता है, ऐसे चिपक कर सो जाता है, अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। अरे यार मैडम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। 14 डेज में आपके स्टिचेस इतने अच्छे से हो जाते हैं। और हाँ, वैसे भी जनाब इस बात को क्लियर कर चुके हैं और बता चुके हैं कि लेप्रोस्कोपी से, यानी कि दूरबीन से कंप्यूटराइज आपका जो भी वो सर्जरी हुई है ना, वो ओपन सर्जरी नहीं हुई है। और जो उसमें टाके होते हैं या जो भी इसमें स्टिचेस लगते हैं, दो कई जगह पर ऐसे लगते हैं, और वो कब के ठीक हो जाते हैं, 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। और अब तो इतना टाइम हो गया, आपने रिसेंट वाला व्लॉग जो डाला है, तो ये सारी बातें मतलब क्या, मतलब इमोशनल कार्ड खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि लोग कनेक्ट होते हैं ऐसी चीजों से, लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है सुनकर, और भावनाओं में बह जाते हैं। और भाई मैं यहाँ नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पे ना फिर मैं वो क्वालिटी नहीं आती, इतना साफ नहीं हो पाता। मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी फोटो, जब मैं मतलब वो करूंगी, इस वीडियो का लिंक लगा के मैं कम्युनिटी पर जब लगाती हूँ, तो वहाँ पे एक फोटो लगाऊंगी, वो जरूर देखिएगा कि मैडम के डैंड्रफ हो रहा है। क्योंकि जब इतना क्लोज उन्होंने कैमरा रखा और नीचे की तरफ को झुकी, तो आगे की तरफ इतना सारा डैंड्रफ दिखाई दे रहा है। अब आप ये खुद से डिसाइड करो कि वो डैंड्रफ है मैडम का, या फिर मैडम के वो लीकें हो रही हैं, जुएं हो रही हैं, जैसे वो बालों में हो जाती है ना, एक तो मोटी मोटी जुएं होती है और एक वैसी वाली जो बालों में चिपकी हुई होती है। क्योंकि मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, लीक है या फिर वो डैंड्रफ है। क्योंकि एक तो ये ना HD में बनाते हैं, मतलब 2K 4K में वीडियोस नहीं बनाते, चालू पे 4K में वीडियो बनाती है, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, फिल्टर लगाने के बाद भी क्लियर दिखती है। लेकिन ये क्या करते हैं, एक तो HD में बनाते हैं, ओनली HD में, प्लस उस पर भी फिल्टर इतना ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो जो चीजें है ना वो क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख पाती हैं। यही अगर चालू अपी का व्लॉग होता, तो ये डैंड्रफ जो ना, ये पता चल जाता जूम करने पर डैंड्रफ है या लीक है। क्योंकि मुझे जहां तक पता है ना, मैडम के व्लॉग से ये सब चीज़ें पता चलती रहती है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि मैडम हेड वॉश घर पर करती हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैंने ये सुना है कि हेड वॉश कराने के लिए वो सैलून जाती हैं, और जब जब वो सैलून जाती हैं कि तब तक वो हेड वॉश नहीं करती। मैं तो भाई जब तक हेड वॉश ना करूँ, मुझे तो लगता है कि मैंने बाथ लिया है, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं ऐसे उसको अपने पास सुला पाती हूँ, कर पाती हूँ। फिर शुरू हो गई इनकी मस्ती, और इस उम्र के होने के बावजूद, उनको घुटनों में तकलीफ होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी को कितना खुशहाल जी रही हैं यार। यही तो होती है नानी दादी, यही तो होती है। वो जबरदस्ती बेचारी बस क्या करें, क्योंकि वो मैडम की मम्मी है, वरना बहुत अच्छी लेडी है वो। अलग बात है कि कभी कभी बेटी के चक्कर में ओवर एक्टिंग कर देती, जनाब ने मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया, इस फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया। दिख रहा है इस फैमिली ने आपकी बेटी का फायदा उठाया है, इस फैमिली में कोई प्यार नहीं है। और नानी जो है वो भाग भाग के खेल रही है, वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश है। अब वो कह रही है आओ चलो चेंज करें, तो मतलब नाइट सूट पहनाना, शाम का टाइम हो रहा होगा, मेरे ख्याल से रात का टाइम हो रहा होगा, तो नाइट सूट पहनाना, नए कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना, डिक्टो टोटल 100% काम वो उसकी बच्चे की नानी करती हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी का आधार बना लिया है भाई, और अपनी जिंदगी को एक नया सिरा दे दिया है। क्योंकि उनकी जिंदगी ना बिल्कुल बेरान, एकदम खोखली थी, अकेली रहती थी, बुजुर्ग औरत हैं, अकेली रहती थी। अब क्योंकि बेटी प्रेग्नेंट हुई, तो बेटी को चाहिए था कि भाई कोई मोरल सपोर्ट के लिए, हेल्थ के लिए साथ में आ जाए। क्योंकि भाई सास को तो पैर में पायल दिखाई दी, लेकिन एक माँ होती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ जो माँ बाप हो जाते हैं ना, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आपका पार्टनर, सबसे पहले माँ बाप, और जब
बच्चों की शादी हो जाती है, यानी कि जब वो लोग जो है अडल्ट हो जाते हैं और जब उनकी शादी होती है तो फिर उनके पार्टनर्स, बाकी दुनिया तो जब ये कहती है ना कि हम तुम्हें मतलब हम इसको इतना करते हैं, हम इसको प्यार करते हैं, जैसे कि अभी हम लेटेस्ट देख ही रहे हैं कि वो 3 3 फुप्पियाँ जो हैं वो लहर की वो उनकी माँ बनी बैठी हैं। नहीं भाई, माँ बनना इतना आसान है, तुम पहले अपने बच्चों की माँ बन जाओ, उसकी तो बाद में ही बनना। एक ने अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी बड़ी बहन को छोड़ दिया है, एक अपनी बच्ची को पालने के लिए जो है ना मतलब सामान बटोरने के लिए यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर लेकर ला के चली जाती है, पर एटलीस्ट वो अपनी बच्ची को केयर रखती है। हाँ, ये तो फर्क है तीनों में कि कम से कम वो साथ में बच्ची को लाती है, साथ में ले जाती है, वो भी तो छुट्टियों में छोड़ सकती है ना, यहाँ पर सामान बटोरती है और निकल जाती है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो वो लड़की सारा वो सोती भी अपनी मम्मी के पास में, मतलब वो जब जब ये लोग डहला या कहीं पर भी गए ना, हमने अक्सर यही देखा है कि वो उसकी मम्मी उसको अकेला नहीं छोड़ती है जब से वो थोड़ी और बड़ी मैच्योर हुई, जो कि एक अच्छी बात है। यही होती है एक माँ की निशानी। बाकी तो ही करना, सामान बटोरना, बहुत सारी आदतें तो उनकी भी खराब। लेकिन वहीं अगर अम्मी जी की बात करी जाए, पिटारा जी की बात की जाए, तो भैया पिटारा का तो बस क्या करे, उसका तो पिटारा ही बंद नहीं होता सूंटों का। वो कभी नानी दादी की तरह से बिहेव नहीं करती। अब ये भी तो नानी है, कैसे कर रही है। और अब इन नानी को भी देख लेना, आने वाला वक्त बता देगा और मेरे रिव्यू तो आपको बता ही देंगे कि अब बाजा खाला चली जा रही हैं तो अब पिज़्ज़ा तो सारा काम कर ही लेगी, लेकिन जो बेटी खाला करती थी वो अम्मी कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी। चलो भाई, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल देती हूँ, यहाँ पर भी पूछ लेती हूँ, आप जवाब दे सकते हैं कि बेटी खाला जा रही हैं तो क्या उतने दिन के लिए चालू पे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नीचे आने वाली है या परमानेंट अपनी अम्मी को भी ऊपर ही रखने वाली है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं दूसरे वाले ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन ये है कि परमानेंट जो है वो पिज़्ज़ा को कहीं जाने नहीं देगी, क्योंकि जब बेचारी की नींद पूरी नहीं होगी, जागेगी, काम करेगी, उसके वो सारे काम भी करेगी जो उसकी माँ करती थी, तो फिर बेचारी को टाइम कहाँ मिलेगा। बच्चा बहुत खुश है और अब नानी से बार बार कह रहा है कि छुप जाओ, झांको, वहां से मेरे साथ खेलो, मेरे साथ मतलब हाइड एंड सीक खेलो। तो दिखता है भाई नानी का और नाती का जो बॉन्ड है, प्यार है, अनकंडीशनल है। और अगले दिन की सुबह हो गई है और अब मैं रूहान बेबी को दिखाऊंगी जो मैं बुक्स लेकर आई थी। अरे भाई, जब स्लीपर दिखाई थी तो उस दिन बुक्स भी दिखा देते, बुक्स भी तो उसी दिन खरीद के लेकर आई, लेकिन सोचा था चलो आज का कंटेंट पूरा हो गया, अगले दिन का कंटेंट ये शूट कर लेंगे। फिर उसको खोलकर बुक्स दिखा दी, उससे पसंद करवा दी, फिर उसे एक आज सुना दूं, फिर बैठकर सुना भी दिया। हाय हाय, मैं तो ये सोच रही थी कि चालू अपनी इंग्लिश की बुक पढ़कर सुना पाएगी अपने बेबी को। और जैसे किताब बाहर निकाल कर, बुक निकाल कर बाहर दिखाई तो बच्चे ने कहा नानी वाओ, यानी कि आओ नानी देखो, वाओ मेरे लिए किताब आई है। मतलब उसने अपनी खुशी किसके साथ बांटी, अपनी नानी के साथ। तो अगर आप देखेंगे ना, अब माँ के साथ उतना बॉन्ड नहीं है, शुरू से ही नहीं था, मुझे तो नहीं दिखता था जितना नानी के साथ था। और जब नानी ने एक बार में नहीं सुना और जब दूसरी बुक निकाली तो नानी की तरफ देखा और हाथ का इशारा करके कहा नानी वाओ। तो नानी ने वहीं से जवाब दे दिया वाओ, रूहान की बुक आ गई। कहती है दिन भर इसने फिर मुझसे ये कहानी सुनी और फिर हमने दिन भर इसमें जो है इसके कैरेक्टर में बात की, दिन भर मतलब आपस में दिन भर बात की। वाओ। और फिर आता है वो मोमेंट जब मेहर यहाँ पर आई थी। आपने देखा था ना कि जब वहाँ पे चालू के व्लॉग में ये नहा कर आई थी तो इसने ये वाला ट्रैक सूट, मतलब वो ट्रैक सूट कह रहे हैं या जो कोट सूट वो पहना था और फनीस से पूछा था कि तुम कौन सी वाली उसमें जाओगे, छोटे मॉल में जाओगे या बड़े मॉल में जाओगे। यानी कि अपने जाने से एक दिन पहले, यानी कि जब उसको पता चल गया था कि मेरी टिकट्स बुक हो गई हैं। अब भाभी को भी पता चल गया होगा ऑब्वियसली, अब वो गिफ्ट लाई हैं, लोग तो सबने देख लिया है, जब खबर लग गई है तो भाई देना भी जरूरी है। तो मैडम ने उसको बुला लिया। नहीं 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 नहीं, चालू के यहाँ जाकर देकर नहीं आई, अम्मी के यहाँ पे जाकर देकर नहीं आई, अपने यहाँ बुलाया। सब कुछ ठीक है तो ये बहती गंगा उल्टी क्यों हुई? और जिस दिन मेन बर्थडे था उस दिन कहाँ थे सब? उस दिन गिफ्ट्स क्यों नहीं दिए गए? जिस दिन चालू भी मेन बर्थडे वाले दिन गिफ्ट लेकर आई थी और उसी दिन हैंड ओवर कर दिए थे और सबका दिखावा सा लगाया जा रहा था जैसे लड़की का दहेज लगा देते हैं। चांदी की पायल, इतने सोने की चांदी की पायल दी हैं। आज भी गांव में पता है क्या होता है कि जब वहाँ पे दिखावा लगता है ना तो एक जो नाई होते हैं या कोई भी एक पर्सन ऐसे होते हैं, वो पूरी लिस्ट पढ़ते हैं कि इतना सामान है, सोने की ये चीज़ है, सोने की वो चीज़ है, लड़के के लिए ये चीज़ है। एनीवे, तो जब वो सामान थे, वो जो गिफ्ट थे, तो मैडम ने इतने दिन लेट क्यों दिया? यानी कि मैडम ने खुद से बता दिया है। और ये है 30 तारीख का गिफ्ट, क्योंकि मैडम ने 31 तारीख तक का व्लॉग बनाया था जो कि 31 को ही शाम को अपलोड कर दिया। सॉरी, 1 तारीख को ही शाम को अपलोड कर दी। 30 और 31 तक वो शूट हुआ है, यानी कि 30 तारीख को ये लड़की को बुलाया, इसको गिफ्ट दिया और 31 को ये लोग चले गए, क्योंकि चालू बता रही थी कि नेक्स्ट डे ही इनका है। तो अब ये आप ये मेरा जो देख रहे हो ये रात को बना रही हूँ, आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा, यानी कि 2 तारीख को मिलेगा।
और 2 तारीख की शाम तक चालू अपी का एक और व्लॉग आ जाएगा। बेटी खाला और मेहर चले गए। कह रही है मैं चाहती थी कि रूहान तुम्हें ये गिफ्ट दे, पर अब ये कल जा रही है तो मैंने गिफ्ट लाकर इसका रखा था, लेकिन रूहान सो गया दोनों रातों में। मैं चाह रही थी कि रूहान तुम्हें दे, पर अब ये कल जा रही है। रूहान दे तो लेकिन आप तो गई होंगी, अगर दोनों रातों की बात कर रही हो और अगर बर्थडे मनाया है इसका तो फिर तो आप गई होंगी, और गई हो तो फिर ये लिफाफा क्यों नहीं लेकर गई? मैडम क्या रायता समेटने की कोशिश कर रहे हैं? लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो हंस हंस कर थैंक यू बोल रही है। एक बार भी इस लड़की ने ये नहीं कहा भाभी से, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। वो जो चालू अपी है ना वो उसका स्क्रिप्टेड है। तो इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाभी इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी, आप क्यों लेकर आई इतना महंगा गिफ्ट? ऑलरेडी मुझे चालू अपी ने इतने सारी चीजें दे दी हैं, इतना महंगा सोने का गिफ्ट आप मेरे लिए क्यों लेकर आई? थैंक यू भाभी। क्या है इसके अंदर? अब बच्ची को समझ में नहीं आ रहा कि उस पर साफ साफ तनिष्क लिखा हुआ है और ये ज्वेलरी का बैग है। इतनी तो समझदार है, बुद्धि तो नहीं है लड़की। तो उसमें जो है एक छोटा सा बॉक्स निकला है जो कि अच्छे से गिफ्ट रैप है। तो उसने इजाजत ली कि खोल कर देखें। तो मैडम कहती है गेस तो कर लिया हो। तो उसने उसको बजा कर देखा, फिर ये कहा ईयरिंग, क्योंकि मैडम आपका व्लॉग आ गया था और उसने व्लॉग देख लिया था, और उसके बावजूद भी वो पूछ रही है क्या है इसमें। जब मैडम ने पूछा बताओ क्या है, तो कहती है ईयरिंग, क्योंकि व्लॉग देख लिया था ना भाई। अब लड़की के हाथ कांप रहे हैं, ये है क्लियरली डर, और चालू अपी के सामने निडर। तो उससे कह रही है तुम्हारे भी हाथ कांपते हैं? और खोलते ही बड़ी खुश होके बड़ी सी स्माइल से उसने कहा वाओ भाभी ये तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा है, पसंद आए? कहती बहुत 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 ज्यादा। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं इसकी क्या जरूरत है, इतने महंगे क्यों लेकर आए हो। वो कह रही हैं इनको पहनना और जाने से पहले मुझे दिखा कर जाना कि कैसे लग रहे हैं। जनाब ने भी नहीं देखे, जनाब को दिखाओ। यानी कि ये जो शूट कर रहे हैं वो जनाब कर रहे हैं, और अभी तक भी जनाब का एक मुंह से लफ्ज नहीं निकला। क्या रीजन हो सकता है भाई? अगर मैडम ये नहीं कहती कि जनाब ने नहीं देखे, जनाब को भी दिखाओ, तो किसी को भी नहीं पता चलता कि शूट कर कौन रहा है। मैं तो सोची थी धर्मदादा कर रहे होंगे, उनको वो क्यों ही बोलेंगे, या निकू कर रहा होगा। जनाब का कोई एक सिंगल शब्द मुंह से नहीं निकला, और मैडम ने ये बोलते बोलते एक बार शक्ल देखी जनाब की, और उसके बाद ये कहा मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छे और प्यारे लग रहे थे। मतलब जनाब बिल्कुल एकदम से एक्सप्रेशनलेस थे इसके हिसाब से कि दिखे, लेकिन मैडम के चेहरे से साफ समझ में आ रहा है समथिंग 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 इज फिशी। थैंक यू भाभी, मोस्ट वेलकम। और भाभी ने फिर सर पर हाथ रख के प्यार कर दिया और खत्म, दे दिया गिफ्ट। लेकिन जनाब की आवाज सुनी आपने? क्या हो गया जनाब आपको? आर यू ओके ना? और उसके बाद मैडम दिखाती हैं जो कि उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी, क्योंकि शुरू हो गया है फिर से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वही सब बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो नहीं आए तो हैं, वो हैं अभी बहुत सारे लोग। तो वो हैं जैसे कि तुलसी विरानी सेम है, जैसे कि अमर उपाध्याय उनके हस्बैंड थे, जैसे कि उनकी चाची सास, दोनों चाची सास हैं, जैसे कि उनका बेटा करण। ये बहुत ऐसा है सो नॉस्टैल्जिक। और हम जब सोसाइटी में रहते थे तो वहाँ पे आवाज आती थी, वहाँ पे देखते थे, एक भी एपिसोड मिस नहीं करते थे। ये था वो था, क्या था? कुछ नहीं था। बस ये हो रहा है कि रीयूनियन करने की कोशिश की जा रही होगी, या काम के लिए, या फिर ये है कि अटैचमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही होगी। बस मुझे तो वही लगा। और उसके बाद आ जाता है देव भैया का बर्थडे, और आज है 31 और 31 को ही मेहर जाने वाली है। अब वो मिलकर गई है नहीं मिलकर गई है वो तो मैडम के बाद में पता चलेगा, वैसे तो मुश्किल ही पता चलेगा। तो मैडम बताती हैं आज है 31 और आज है देव भैया का बर्थडे, और हम हैं तैयार। मतलब वो ओवरसाइज टी शर्ट पहन के ये तैयार है, क्योंकि हम हैं तैयार, हमें कहीं जाना है। वो आपको हम बाद में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जाना है, वो बाद में पता चलेगा। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ। केक आ गया है तो चलो फटाफट केक काट लेते हैं, और केक काट के फिर निकलते हैं। कहती है रूहान बर्थडे किसका है? कहते देव भैया का। कहते तुमने दीदी के साथ तो केक कट नहीं किया। अब लोग ट्रोल ना करें ना भाई, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका बर्थडे नहीं मनाया, केक कटिंग के टाइम पे बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है केक काटने के लिए, जो कि हमें दिख भी रहा था। हाँ तुम सो गए थे, ये ऑडियंस को सुना रही हो कि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, सब लवी डवी है। अभी देव भैया के साथ करोगे? जनाब ने इतने सारे बाल बढ़ा रखे हैं, पूरे के पूरे आंखें कवर कर रहे हैं। एक लड़की की जो है वो कटिंग कराई थी, उसके इतना माथे से ऊपर करवा दी, और एक जनाब है कि वो कटिंग ही नहीं करा रहे कि उनकी आंखों में घुसने को तैयार है। बात कैसे चिल्लाते हो, कैसे चिल्लाते हो? अब सब कोई हर कोई इस बच्चे से चिल्वा रहा है भाई, चिल्लो चिल्लो चिल्लाओ। कभी कहते हैं कि वो आवा कैसे पुकारती हैं, कभी कहते हैं कि
अम्मा को बुलाओ, कभी कहते दे भैया को बुलाओ। चिल्ला चिल्ला के वो चिल्लाता कम और बस हाथ उठा लेता है, उसके लिए वो चिल्लाना है। और जनाब बड़े सुस्त सुस्त से नजर आ रहे हैं। क्या बात है जनाब? फिर कहते हैं तुम बड़े खुश नजर आ रहे और पता नहीं 2 तरह के केक हैं, तुम्हें कौन सा केक पसंद है? नहीं नहीं वो देव भाई का है। तो एक केक मंगाया गया और मुझे लग रहा है एक शायद शुगर फ्री केक है, क्योंकि उसमें से काट कर पापा को खिलाया गया और इनके पापा को तो डायबिटीज है, तो एक केक ही मंगाया जा सकता था, एक केक से ही काटा जा सकता था। फिर 2-2 केक का है भाई। एक बच्ची का बर्थडे मनाया नहीं, उसका एक भी केक नहीं कटवाया और यहाँ 2-2 केक कटवाए जा रहे हैं। वो जो एक केक है वो इसलिए मंगाया गया है क्योंकि उनके बच्चे को बहुत ज्यादा शौक है केक काटने का, तो वो आराम से खुशी खुशी वो केक काट सके, और एक अपना भाई जिनका बर्थडे है वो अपना खुद से काट लें। तो ये सारे काम तो आप जो अब इनके लिए देव भैया के लिए कर रहे हो, उस बच्ची के लिए भी कर सकते थे ना। मैं तो पहले भी बोल रही थी। एक्चुअली ये वाला केक मैडम को खाना था, आपको पता है ना कौन सा केक है ये। काम करो तुम अंदर भाग के जाओ, लेकर आओ, भैया को जल्दी से लेकर आएंगे ताकि तुम जल्दी से केक काट सको। वो भागे भागे गए हैं, भैया देव भैया बाथरूम में है, फिर भी बाथरूम के दरवाजे खटखटवा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो। वो बेचारे झाँक कर देख रहे हैं क्योंकि मैडम जनाब को जाने को लेट हो रहा था, तो ये सारे काम पहले कर लेने थे। और पापा जी भी नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली वो पापा जी को बात करा रहे हैं, क्योंकि ना बेड पर पापा जी हैं ना देव भैया हैं और दोनों बाथरूम में। और वो बार बार कह रहे हैं देव भाई देव भाई देव भाई। फिर भी भैया जनाब ने ये कहा कि कोई बात नहीं तुम दरवाजा नॉक करो। कहते हैं वो देव भैया वॉशरूम में है, बोलो उनको जल्दी आओ जल्दी आओ। और वो कहते हैं और बच्चे ने नॉक कर दिया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कहते देव भैया जल्दी आओ। उन्होंने इतना सा दरवाजा खोला। अब ये क्या है जनाब, मतलब कुछ भी यार कुछ भी दिखाओगे। अब ऑब्वियसली पापा वहां पर नहीं है, तो वो पापा को बात करा रहे होंगे। और अब मैं रुख करना चाहूंगी आपका उस तरफ, यानी कि 10 मिनट 9 सेकंड पर। ये जब कह रही है ना चिल्लाओ चिल्ला के बुलाओ देव भाई देव भाई, तो उस टाइम पर भरम दादा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जो मैडम के साथ जाने वाला सामान है, यानी कि मैडम के साथ कई सारे कैरी बैग्स हैं, बच्चे का स्ट्रोलर है, वो सब सामान इकट्ठा करके रख रहे हैं जिससे कि वो वहां से आराम से इकट्ठा हो सके और फिर उसको ले जाकर गाड़ी में रखा जा सके। और फाइनली पापा को बात करा के या व्हाटएवर जो भी कुछ वो मतलब कर रहे थे उसमें बाथरूम में, उनको वॉश कर रहे थे या बात करा रहे थे, क्या करा रहे थे, वो कराकर उनको ले आए हैं कपड़े वपड़े पहना के अच्छे से सजा भजा, क्योंकि ये सारे काम देव भैया करते हैं नहीं जो एक बीवी को करने चाहिए। और फिर जो है वो केक कटवाने के लिए जो है बुलवा लिया गया। डेफिनेटली जो रूहान से कटवाने के लिए मंगाया गया है वो सस्ता वाला केक मंगाया गया, और जो खाना है मैडम को जो एक्चुअल में कटवाना है वो वही है जिसको विस्कॉफ कहते हैं। और ये देखो कितनी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मतलब हाथ पीछे लगा के बड़ा अदब तरीके से उन्होंने अंकल जी को खिलाया। मतलब आप समझ गए ना, पापा इब्राहिम कहती है तुम खिलाओ देव भाई को। भाई इनके देव भाई किस कौन से एंगल से हैं? आपके भी देव भाई और उस बच्चे के भी देव भाई, जबकि देव भाई के बच्चे उससे बड़े हैं, खूब बड़े हैं। अंकल कहना नहीं सिखाया, चाचा कहना नहीं सिखाया, और तुम भाई कहते हो तो मामा कहना सिखा लो। और अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि अब उन्होंने केक लगाया फेस, किसने? धर्मदादा ने। अब क्योंकि धर्मदादा भी वही सब कर रहे हैं, सीख रहे हैं भाई जो इनके घर में होता आ रहा है, तो धर्मदादा ने कहा लड़के से, बच्चे से कि तुम भी लगाओ, तो वो डरता है, घबराता है, पीछे हटता है। और जब उसके पापा ने कहा तुम्हारे लगाऊं, तो नहीं, दोनों हाथों से मना करके एकदम से पीछे से डर गया था। वो केक काटना पसंद करता है लेकिन उसको हाथ से छूना पसंद नहीं करता। और मैडम ने निकलने की वजह से, उसको जल्दी करने की वजह से उस पोर्शन को थोड़ा फास्ट कर दी थी वीडियो। तो बच्चा कहता है कि मुझे निन्नी करनी है। पहली बात तो वो अंकित आया, उससे पूछ रहा चाची को नहीं लाए क्योंकि उसकी नानी उससे कहलवा रही है। उन्होंने कहा आप निन्नी करे थे, तो उसने कहा, तो बच्चे को याद आ गई कि मुझे निन्नी करनी है। तो कहती तुम्हें निन्नी करनी है, नीचे निन्नी करोगे, नाना क्या निन्नी करोगे, जाओ निन्नी कर लो। मैंने कहा सारे काम वो नानी करती। तो बच्चा ये सारे काम नानी के साथ कर सकता है, लेकिन दादी कहाँ है भाई? बाय बोल के जाओ, हमें लाड कर दो, हमें किस्सी दे दो, हमें कंटेंट बनाने को दे दो। बस बच्चे के पीछे पड़े रहते, बेचारे बच्चे को नींद आ रही है, जाने दो भाई। और फिर बताते हैं कि हमने मिंत्रा के वाउचर्स मंगाए हुए, मतलब मिंत्रा के वाउचर्स जो है वो गिफ्ट किए हैं देव भैया को। तो जनाब उनको समझा रहे थे कि उनको कैसे उनको अचीव करना है, रिडीम करना है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता ना कि हम क्या गिफ्ट दें। हर बार वही 2-2 3-3 टी शर्ट ला कर दे दें तो वो अपने हिसाब से बाय कर लेंगे। वाओ। तो हाँ जी, निकल गए हैं हम, और आज जो है देव भैया का बर्थडे है और हमने हाथ में पहनी हुई है तस्बीह। वैसे हमारे यहाँ इसको तस्बीह कहते हैं, तस्बीह काउंटर। ये और भी लोग, बहुत सारे लोग, सभी लोग यूज करते होंगे, जैसे अपना जाप वगैरह कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कलमा, दरूद शरीफ, चारों कुल, वरना मतलब जो भी कुछ आप पढ़ना चाहो तो वो काउंट करने के लिए ये होता है एक तरीके से कि आप उसको बटन से प्रेस करते रहो और पढ़ते रहो, जिससे कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि तस्बीह में दाने होते हैं, उनको गिनना होता है, फिर लिखना भी होता है कि कितने हो गए हैं, काउंटिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि 1.25 लाख कलमा होता है, नहीं कहते हैं कि बहुत सवाब है 1.25 लाख कलमा पढ़ना, बख्शना, उसको वो मैडम ने ले रखा है। अब सोचने वाली बात ये है क्या मैडम को इतना सब कुछ आता है जो वो उन्होंने वो फिंगर में पहनी हुई है, पढ़ रही है, तो फिर क्या पढ़ रही है? क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था, वो आपने सुन भी लिया होगा, उसमें मैंने बोला भी था। तो फिर लोगों के ये सवाल है कि क्या मैडम ने पढ़ा है?
क्या मैडम को याद है कलमा, दरूद शरीफ, चारों कुल? तो एक्चुअली मैडम पढ़ क्या रही हैं और कहाँ जा रही हैं और जाते हुए सफर में पढ़ रही हैं। इसका मतलब इससे पहले तो हमने इनके हाथ में ये कभी नहीं देखा, वो भी जब जब ये इतनी बीमार रही हैं। हॉस्पिटल में एक एक दिन काटना मुश्किल हो, तो वहाँ ज्यादा पढ़ा जाता है, याद किया जाता है, ये सारी चीजें ज्यादा होती है। मतलब जैसे दुख में, तकलीफ में, जिस टेंशन में मतलब बहुत ज्यादा होता है कि भाई ये सारी चीजें हम ज्यादा करें। तो देव भैया का बर्थडे है, 12 बजे से शूट होते होते 1 बजे तक शूट हुआ है। और मैंने कहा था ना मेहर नहीं आएगी, नहीं मिलेंगी, नहीं दिखाई जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि वो खुद गाड़ी में बैठकर कह रही है कि हम पूरा दिन घर में नहीं होंगे। देव भैया का बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट कर लिया। तो कह रही है हर साल जब उनका बर्थडे होता था तो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए मटन बनाया करती थी, तो आज मैं नहीं बना पाऊंगी तो मैं कल बनाऊंगी। इसका मतलब पूरा दिन के लिए वो निकल गई। तो कहाँ आई मेहर उनसे मिलने के लिए? नहीं आई ना, क्योंकि 31 तारीख को तो मेहर चली गई है। तो कह रही है कि मैं बताती रहूंगी और मसाले वसाले वो सब कुछ डाल लेंगे, मैं बता बता के उनसे बनवाऊंगी, मैं खुद नहीं बनाऊंगी। और ये सारा खाना कौन बनाएगा? वो निकू बनाएगा, क्योंकि मैडम बताएंगी और वो बनाएगा। सो मैडम की रेसिपी होगी। सो बस हम निकल गए हैं और ये यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं तेरे नाम बने हुए। अब इसको क्या कहेंगे आप जरा एक बार नजर मार लीजिए स्क्रीन पर। अब ये क्या है? तेरे नाम। और कटिंग देख लो भाई जनाब की, ऊपर से काला चश्मा लगाया हुआ और भर भर के फिल्टर लगाया हुआ और नाश्ता कर रहे हैं 1 बजे केक काटने के बाद ये घर से निकले हैं और इनका नाश्ता हो रहा है गाड़ी में बैठ। लेकिन भाई साहब देखो, घर का नाश्ता है, बाहर का नहीं खा रहे। और ये था कुछ पिछले दिनों का हमारा व्लॉग जो हम शूट कर रहे थे। तो आजकल मैं ऐसे ही कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा शूट कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ये जो है वीक बीत रहा है, हफ्ता बीत रहा है, मैं बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ, अच्छा सा बीत रहा है। और जैसे डॉक्टर ने कहा था कि शुरुआत में होंगे और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सब चीज ठीक हो जाएगी। तो अच्छा है भाई, हम भी दुआ करेंगे कि आप जल्दी से रिकवर कर लो, अच्छे से सब आपका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए। और इसी के साथ मैडम ने अपने व्लॉग को एंड कर दिया। आई होप आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।